हर कहानी एक नई दास्तान। वेलकम टू एनिस नॉवेल्स वर्ल्ड। यहाँ से कहानी शुरू होती है। ऋत्विक ने उस चमचमाती अंगूठी को गौर से देखा और यह सुनिश्चित करने के बाद कि उस पर उकेरे गए जादुई मंत्र बिल्कुल सही हैं, राहत की सांस ली। आखिरकार ये पूरा हो गया। वह अब खुद को और नहीं रोक सका और उसने तुरंत उस अंगूठी को सक्रिय कर दिया। उसके सामने हवा में एक आभासी पत्र खुल गया, जिसके ठीक बीचों बीच इस दुनिया की भाषा में दो शब्द बड़े बड़े अक्षरों में लिखे थे, अंतर्जाल। हाँ, ऋत्विक ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उसका उत्साह चरम पर था। उसे अपनी आंखों के सामने वह पल दिखाई दे रहा था जब वह इस अंतर्जाल तकनीक को पूरे आर्यावर्त महाद्वीप में फैला देगा और लोग इसके दीवाने हो जाएंगे। तब तो तत्व ऊर्जा की बारिश होने लगेगी और वह इस महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली देवता बन जाएगा। वह अभी से ही दिन में सपने देख रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि शुरुआत में ही लोग इसके पीछे पागल हो जाएंगे, लेकिन उसे बस इतनी उम्मीद थी कि वह इतनी तत्व ऊर्जा कमा ले कि अपने घर नीले तारे पर वापस जा सके। अपने ग्रह के बारे में सोचते ही ऋत्विक उदास हो गया। वह इस विचित्र दुनिया का नहीं था जहां जादू, दैवीय कौशल और युद्ध कला जैसी शक्तियां मौजूद थीं। वह तो विज्ञान और तकनीक से लैस उस नीले तारे से आया था। उसके यहाँ आने की वजह भी बहुत अजीब थी। इस दुनिया के अनुबंध के देवता देवराज पर अचानक 5 प्रमुख देवताओं ने हमला कर दिया था। अपनी शक्तियों को दुश्मनों के हाथ लगने से बचाने के लिए देवराज ने मरने से पहले अपनी सारी जमा तत्व ऊर्जा जला दी और एक ऐसा आवाहन मंत्र पढ़ा जो ऋत्विक को कई आयामों को पार कराकर यहाँ खींच लाया। हालांकि ऋत्विक युद्ध के मैदान में नहीं पहुंचा। देवराज ने रास्ते में ही ऋत्विक के साथ दैवीय उत्तराधिकार का अनुबंध कर लिया था और उसे अनुबंध की दैवीय शक्ति सौंप दी थी। इस तरह ऋत्विक, जिसे अचानक यहाँ बुलाया गया था, उस सर्वोच्च शक्ति का वारिस बन गया जिसे पाने के लिए अनगिनत लोग तरसते थे, देवत्व। इस शक्ति के मार्गदर्शन में ऋत्विक देवराज के उस पुराने किले में पहुंचा जो आयामों के बीच तैर रहा था। शुरुआती सदमे और अनजान डर से उबरने के बाद ऋत्विक ने धीरे धीरे हकीकत को स्वीकार कर लिया था। अब स्थिति ये थी कि वह अनुबंध का नया देवता तो था, लेकिन ये शक्ति उसके लिए एक वरदान कम और अभिशाप ज्यादा थी। सभी देवता इस शक्ति को हथियाना चाहते थे। जब देवराज खुद को नहीं बचा पाए तो वह कैसे बचता। गनीमत थी कि यह पुराना किला हमेशा चलता रहता था और अपनी शक्तियों की मदद से वह कुछ समय तक छिपा रह सकता था। भविष्य के लिए ऋत्विक को बस घर लौटना था। उसके भाई, दोस्त और सबसे बढ़कर माता पिता वहां थे। देवराज उसे बुला सकते थे तो वापस जाने का भी कोई रास्ता जरूर होगा। और इन सब समस्याओं का एक ही हल था, असीमित शक्ति। लेकिन अनुबंध देवत्व के पास अपनी कोई आक्रामक या रक्षात्मक शक्ति नहीं थी। ये केवल भाषा और शब्दों के माध्यम से नियम बनाता था। शक्ति पाने के लिए उसे दूसरों से, जैसे किसी ड्रैगन से, अनुबंध करना पड़ता, जिसके लिए भारी मात्रा में तत्व ऊर्जा चाहिए थी। और अभी ऋत्विक के पास तत्व ऊर्जा का अकाल पड़ा था। तत्व ऊर्जा हर जीव की आत्मा में होती थी। शक्तिशाली आत्माओं में ये ज्यादा होती थी, लेकिन प्राकृतिक रूप से इसका उत्पादन बहुत धीमा था। देवताओं ने इसे इकट्ठा करने के 2 तरीके खोजे थे, पहला धर्मोपदेश और दूसरा दैवीय कौशल का प्रसार। धर्मोपदेश से 5 प्रमुख देवता अपनी शक्ति बढ़ाते थे और दूसरों को पाखंडी घोषित कर देते थे। इसलिए ऋत्विक के लिए यह रास्ता बंद था। बचा दूसरा रास्ता, दैवीय कौशल। इसका मतलब था अपनी शक्ति को विशेष माध्यमों से लोगों को उधार देना और बदले में उनकी तत्व ऊर्जा लेना। ऋत्विक ने सोचा कि यह तो पेटेंट तकनीक बेचने जैसा है, और चूंकि उसकी शक्ति भाषा और शब्दों पर आधारित थी, उसके दिमाग में एक जबरदस्त विचार आया, एक ऐसा सामाजिक मंच बनाना जो इस दुनिया में अंतर्जाल की क्रांति ला दे। रोशनी। ऋत्विक ने मन ही मन पुकारा, मालिक, आपको क्या चाहिए। एक सुंदर आकृति कीमिया कक्ष की दीवार पर उभर आई। वह इस किले की रक्षक और सेविका थी, जो एक आत्मा थी। ऋत्विक ने उसे देखते ही कहा, भविष्य में दरवाजे का इस्तेमाल करना। रोशनी ने सिर झुकाकर आज्ञा मानी। ऋत्विक ने वह अंगूठी उसकी ओर उछाली और कहा, मेरे नए दैवीय कौशल को आजमा कर देखो। रोशनी ने अंगूठी को सक्रिय किया और उसके सामने एक आभासी पन्ना खुल गया। जैसे ही उसकी आत्मा ने अंतर्जाल शब्द को हुआ, इंटरफेस बदल गया। ये बिल्कुल नीले तारे के सोशल मीडिया जैसा था। तुम्हारी क्या राय है? ऋत्विक ने पूछा। रोशनी ने विनम्रता से कहा। रोशनी ने आज तक मालिक के इस नए कौशल जैसा कुछ नहीं देखा। यह अद्भुत है, लेकिन मन ही मन वह इसे कुछ खास नहीं मान रही थी। एक साथ कई लोग बातें करें, इस दुनिया में किसके पास इतना फालतू समय था। किसान अनाज जमा करने में व्यस्त थे, योद्धा अपने मिशन में और जादूगर अपनी शोध में। उसे लगा कि यह अमीरों का खिलौना बनकर रह जाएगा। ऋत्विक और रोशनी ने इसका परीक्षण किया और सब ठीक पाकर ऋत्विक किले के जादुई कुएं के पास गया। उसने एक गहरी सांस ली और 100 अंगूठियां कुएं में फेंक दीं। वे अंगूठियां कौशल साम्राज्य की राजधानी विलासनगर में प्रकट होने वाली थीं। ये जगह ऋत्विक ने बहुत सोच समझकर चुनी थी, क्योंकि यह साम्राज्य जादू पर चलता था और देवताओं का विरोधी था। वहां 5 प्रमुख देवताओं का कोई मंदिर नहीं था। अंगूठियां फेंकने के बाद ऋत्विक बेसब्री से इंतजार करने लगा।
आखिरकार 1 घंटे बाद एक अंगूठी सक्रिय हुई। ऋत्विक ने अपनी दैवीय दृष्टि का इस्तेमाल किया और उसके दिमाग में एक दृश्य उभरा। एक युवा जादूगर उस खाली अंतर्जाल के पन्नों को पलट रहा था और उसने उपहास करते हुए कहा, ये पाखंडी देवता कहाँ से आ गया? अंतर्जाल कौशल, क्या मजाक है? ये कहकर उसने अंगूठी को कुचल दिया। ऋत्विक का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। रुक जा दुष्ट, देखता हूं तू पूरी जिंदगी कैसे बिना अंतर्जाल के रहता है। इसके बाद जो भी अंगूठियां सक्रिय हुईं, वे एक के बाद एक बंद होती गईं। कई तो नष्ट कर दी गईं। ऋत्विक हैरान रह गया, कुछ तो गड़बड़ थी। तभी एक और अंगूठी सक्रिय हुई। एक लड़की ने खुशी से कहा, भाई ये तो मजेदार है, तुम भी इसे पहनो, हम बात कर सकेंगे। लेकिन उसके भाई ने अंगूठी छीन ली और डांटा, क्या तुम भूल गई कि गुरुजी ने क्या कहा था? जो दैवीय कौशल का इस्तेमाल करते हैं उन पर देवता नजर रखते हैं। ऋत्विक को तुरंत समझ आ गया, गोपनीयता। लोग डर रहे थे कि उनकी जासूसी हो रही है। यह एक बड़ी समस्या थी। केवल भक्त ही निगरानी से नहीं डरते थे, लेकिन वह धर्मोपदेश नहीं दे सकता था। उसे लगा कि वह असफल हो गया है, लेकिन तभी उसे एक उपाय सूझा। रोशनी ने ऋत्विक का उदास चेहरा देख लिया था और समझदारी दिखाते हुए वह अपने कमरे में चली गई। उसे लगा कि ऋत्विक का नया प्रयोग असफल हो गया है। समय बीतता गया और रोशनी बोर होने लगी। एक दिन उसने अपनी उंगली में पहनी उस अंगूठी को देखा जो ऋत्विक ने उसे दी थी। उसने उसे सक्रिय किया। ऋत्विक के अलावा उसकी सूची में कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही आभासी पन्ना खुला, वह हैरान रह गई। वहां चर्चा मंच और पुस्तकालय नाम के 2 नए विकल्प जुड़ गए थे। उधर विलासनगर में जयंत नाम का एक 16 वर्षीय लड़का अपने पूर्वजों के भवन में खड़ा अपमान सह रहा था। आत्मा की शक्ति, 3रा स्तर। बुजुर्ग की घोषणा के बाद चारों तरफ हंसी और ताने गूंज उठे। 16 साल की उम्र में 9 साल के बच्चे जितनी ताकत, ये परिवार पर कलंक है। जयंत ने अपने माता पिता की निराश आंखों को देखा और वहां से भाग खड़ा हुआ। जब वह बाहर निकला तो उसे लगा कि कोई उस पर कुछ फेंक रहा है। कौन है? उसने चिल्लाकर पूछा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे जमीन पर एक अंगूठी मिली। जादूगर परिवार का होने के नाते जयंत ने तुरंत पहचान लिया कि यह एक दैवीय कौशल वाली अंगूठी है। क्या कोई देवता मुझे निशाना बना रहा है? उसने कड़वाहट से सोचा, लेकिन अपने अपमान को याद करके उसने बिना हिचकिचाहट के अंगूठी सक्रिय कर दी। कोई राक्षस प्रकट नहीं हुआ, बल्कि एक आभासी सूची सामने आई। उसने कांपते हाथों से पुस्तकालय पर क्लिक किया। वहां जादू, दैवीय कौशल और युद्ध कला जैसे विकल्प थे। जयंत की आंखें फटी रह गईं। वहां उच्च श्रेणी का जादू सीखने के विकल्प थे, लेकिन उन्हें खोलने के लिए अंक चाहिए थे। अंक कमाने का तरीका था इस अंतर्जाल का प्रचार करना। जयंत समझ गया कि यह एक सौदा है। उसे पता था कि दैवीय कौशल इस्तेमाल करने पर देवता नजर रखते हैं, लेकिन उसने सोचा, जब मैं इतना कमजोर हूं तो देवता मेरी जासूसी करके क्या करेंगे? उसने चर्चा मंच खोला और हैरान रह गया। वहां लोग बातें कर रहे थे, अंतर्जाल देवता की जय हो। मुझे जादुई हाथ की तकनीक मिल गई। मैं कौशल साम्राज्य में हूं। क्या कोई और है? निडर योद्धाओं की भर्ती चल रही है। जयंत ने अपनी जिंदगी में कभी घर की चारदीवारी के बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। इन खबरों ने उसे चकाचौंध कर दिया। उसे लगा कि दुनिया कितनी रंगीन है। उसके मन में एक विचार आया, वह घर छोड़ देगा। इस दैवीय कौशल के साथ उसे सीखने की चिंता नहीं थी। अगर जादू काम नहीं आया तो वह युद्ध कला सीख लेगा। उसे यह नहीं पता था कि चर्चा मंच पर जो लोग बातें कर रहे थे उनमें से 90% पोस्ट खुद अंतर्जाल देवता यानी ऋत्विक ने लिखे थे। ऋत्विक की आंखें भर आई थी जब उसने देखा कि जयंत एक भिखारी को इस कौशल के बारे में बता रहा है। आखिरकार एक असली प्रचारक मिल ही गया। ऋत्विक ने सोचा, मुझे नहीं पता था कि जिंदा रहने के लिए मुझे खुद ही अपनी तारीफों के पुल बांधने पड़ेंगे। उसने पुस्तकालय का विचार इसलिए निकाला था ताकि लोगों को लालच दिया जा सके, ज्ञान के बदले गोपनीयता का सौदा। लेकिन अकेले ये सब करना बहुत थका देने वाला था। उसे मदद चाहिए थी। तभी उसे रोशनी का ख्याल आया। उसने रोशनी को बुलाया और कहा, क्या तुमने मेरा चर्चा मंच देखा? रोशनी ने कहा, जी मालिक, बधाई हो, आपकी शुरुआत शानदार रही। रोशनी मन ही मन हैरान थी। उसे लगा था ये बेकार है, लेकिन पुस्तकालय और चर्चा मंच ने उसकी सोच बदल दी थी। उसे लगा कि हजारों लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि असल में वह ऋत्विक की मेहनत थी। ऋत्विक ने रोशनी को एक दृश्य दिखाया। एक गांव के खाली मैदान में एक बुजुर्ग मोहन जमीन पर माथा टेक कर बैठा था। उसके सामने फल और अनाज का चढ़ावा था और पीछे फटे पुराने कपड़ों में गांव वाले बैठे थे। हे महान अंतर्जाल देवता, हम आपके आभारी हैं। मोहन अपनी निष्ठा आपको अर्पित करता है। मोहन एक पूर्व सैनिक था जो घायल होने के बाद अपने गांव लौट आया था और बच्चों को पढ़ाता था। गांव की हालत बहुत खराब थी। जंगल के जानवर अक्सर हमला करते थे। मोहन अपनी लाचारी पर रोता था कि वह गांव की रक्षा नहीं कर सकता। लेकिन 2 दिन पहले उसे एक जानवर के पेट से वह अंगूठी मिली थी।
जब उसने उसे सक्रिय किया तो उसे झटका लगा। उसे लगा कि उसे कोई शैतान नहीं बल्कि एक दयालु देवता मिला है, अंतर्जाल देवता। उसने वहां मौजूद मुफ्त ज्ञान का उपयोग करके गांव के बच्चों को सिखाना शुरू कर दिया था। एक कमजोर बच्ची ने तो एक ही दिन में आग का गोला बनाना सीख लिया था। मोहन ने तय किया कि वह गांव की सारी दौलत लगाकर ऐसी और अंगूठियां बनवाएगा। उसने घर जाकर पुस्तकालय के ज्ञान को कागज पर उतारना शुरू किया। तभी उसकी कलम फिसली और स्याही का धब्बा लग गया, लेकिन उसने परवाह नहीं की। उसने देखा कि आभासी पन्ने पर उसे अचानक 1000 अंक मिल गए थे। मोहन समझ गया कि देवता उसे देख रहे हैं। वह रो पड़ा और जोर जोर से प्रार्थना करने लगा। ऋत्विक ने अपनी दृष्टि हटा ली। उसे एक अजीब सी संतुष्टि महसूस हो रही थी। उसने रोशनी से कहा, देखा तुमने, बहुत से उपयोगकर्ता गरीब किसान हैं। मैं चाहता हूं कि तुम रोज थोड़ा समय निकालकर चर्चा मंच पर नजर रखो। अगर कोई सवाल पूछे तो जवाब दो। तुम खुद भी सवाल पूछ सकती हो, बस इस किले के बारे में किसी को मत बताना। रोशनी ने सिर झुकाया, जी मालिक। जाने से पहले उसने हिम्मत करके पूछा, मालिक एक सवाल पूछूं? वह मोहिनी कौन है? ऋत्विक ने बिना सोचे जवाब दिया, वह एक बहुत प्रसिद्ध और डरावनी चुड़ैल थी, लेकिन वह बहुत सुंदर थी। रोशनी हैरान रह गई, क्या मालिक मेरी तारीफ कर रहे हैं? वह शर्माते हुए वहां से चली गई। कमरे में लौटकर रोशनी ने तुरंत अंगूठी सक्रिय की। उसे हवाई जहाज उड़न खटोला के बारे में पूछना था। उसने चर्चा मंच पर पोस्ट करना और जवाब देना शुरू कर दिया। कभी कभी वह झगड़ती भी थी। किसी ने उसके जादू के ज्ञान पर सवाल उठाया था तो उसने उससे तब तक बहस की जब तक सामने वाले ने हार नहीं मान ली। उसे बहुत मजा आया। उसने उस पोस्ट को देखा और पाया कि वहां अब 2 खास लेख सबसे ऊपर दिख रहे थे। पहले पर लिखा था चर्चा मंच के नियम और दूसरे पर लिखा था विशेष लेख, जो रोशनी की वही बहस थी। स्वामी, क्या आपने ये नियम खास मेरे लिए जोड़े हैं? जैसे ही रोशनी ने उस हाईलाइट की हुई पोस्ट को देखा, उसके मन में यही विचार आया। लेकिन जल्द ही उसने इस ख्याल को झटक दिया, क्या ये सिर्फ एक संयोग नहीं हो सकता? मगर फिर ये टॉप पोस्ट और हाईलाइट ठीक तभी क्यों दिखाई दिए जब मैंने किसी और के साथ बहस और तर्क वितर्क किया था? जैसे ही रोशनी को याद आया कि कैसे स्वामी ने मोहिनी का जिक्र किया था, वह घबराने लगी। ये दोनों घटनाएं एक ही बात की ओर इशारा कर रही थीं। ठीक इसी समय दूर स्थित कौशल साम्राज्य की राजधानी विलासनगर में सफेद लबादे में एक जादूगर प्रशिक्षु के मन में भावनाओं का तूफान उठ रहा था। गुस्सा, शर्म, दर्द और खुशी तरह तरह के जज्बात उसके दिल में उमड़ रहे थे, जिससे उसकी हालत खराब हो रही थी। उसका नाम दिलीप था। वह फतेह जादू विद्यालय का एक जादूगर प्रशिक्षु था और वह भी बेहद प्रतिभाशाली। वह अपनी कक्षा में 2 बार प्रथम आ चुका था। उसने अपने दूसरे वर्ष में ही एक दूसरे स्तर के जादू को बेहतर बना दिया था। भले ही उसने केवल 6 डिग्री वाली जादुई नक्काशी को सुधारा था, फिर भी उसकी उपलब्धियां प्रभावशाली थीं। और वह तब सिर्फ एक प्रशिक्षु था। नतीजतन उसे खुद पर बहुत घमंड हो गया था। वह विद्यालय के कुछ शिक्षकों को भी नीची नज़र से देखता था, यह मानते हुए कि वे केवल किताबी कीड़े हैं जो बस नियमों का पालन करना जानते हैं। लेकिन हाल ही में हुए एक झगड़े ने उसे पूरी तरह से तोड़कर रख दिया था। विलासनगर में हाल ही में एक नया दैवीय कौशल सामने आया था। एक होनहार छात्र होने के नाते दिलीप ने इसके बारे में पता लगाया था। भले ही यह कहा जाता था कि जो दैवीय कौशल का उपयोग करते हैं उन पर देवताओं की नज़र रहती है, लेकिन सबको यह मानना पड़ा कि इन कौशलों में एक अजीब शक्ति थी। उदाहरण के लिए इंटरनेट दैवीय कौशल। दिलीप ने जल्द ही इसकी उपयोगिता को समझ लिया था। अगर देवताओं की नज़र वाला नुकसान न होता तो ये संवाद करने का सबसे बेहतरीन जादुई तरीका होता। फिर भी दिलीप ने वह मित्रिल की अंगूठी अपने पास रखी थी, बस अपने संग्रह में रखने के लिए। लेकिन 2 दिन पहले उसके दोस्त ने बताया कि इंटरनेट पर कुछ नई सामग्री आई है। इंटरनेट देवता ने इस दुनिया की सबसे कीमती संपत्ति ज्ञान को जारी कर दिया था। वहाँ कुछ ऐसे वर्जित जादू भी थे जिनका उपयोग केवल जादुई देवता ही कर सकते थे। इस खोज ने दिलीप को पूरी तरह से चौंका दिया था। जैसे ही दिलीप ये सोच रहा था कि क्या ये किसी झूठे देवता का जाल है, उसने इंटरनेट पर एक मंच फोरम देखा। उसे एहसास हुआ कि ये दैवीय कौशल मानव समाज में बहुत पहले ही घुसपैठ कर चुका था। किसान, भाड़े के सैनिक, व्यापारी, रईस, जादूगर, योद्धा, वहाँ हर तरह के लोग थे। दिलीप के मन की बची कुची शंकाएं उस झगड़े ने दूर कर दी जो कुछ समय पहले हुआ था। शुरुआत में उसने देखा कि कोई जादुई ज्ञान के बारे में पूछ रहा था और कुछ लोगों ने गलत जवाब दिए थे। उन्हें सही करने के लालच में उसने पोस्ट का जवाब दिया। उसके जवाब पर तुरंत कई पसंद, लाइक्स और टिप्पणियां, कमेंट्स आईं। एक होनहार छात्र होने के बावजूद दिलीप को भी अपनी तारीफ सुनकर अच्छा लगा। लेकिन जब वह अपने अहंकार में चूर था, तभी किसी ने उसके सिद्धांत को गलत साबित कर दिया। दिलीप से यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि कोई उस पर सवाल उठाए। उसने बहस शुरू कर दी।
उसे उम्मीद नहीं थी कि यह बहस सैकड़ों पोस्ट तक खींच जाएगी। बात जादू की बुनियादी बातों से शुरू होकर उन्नत जादू तक पहुंच गई, जिसमें दिलीप की पकड़ अभी कम थी। अंत में तथ्य यही साबित हुए कि दिलीप गलत था। उसका तर्क बहुत एक तरफा था। जब बात उन्नत जादू की आई तो उसके तर्क अपने आप बिखर गए। दिलीप सन्न रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जादू विद्यालय ने उसे जो सिखाया था वह वास्तव में गलत था। उस अजनबी व्यक्ति के शब्दों में, जिसे वह कभी नहीं मिला था, अविनाश सूत्र तुम लोगों के लिए अभी बहुत जटिल है, इसलिए विद्यालय ने परेशानी से बचने के लिए तुम्हें यह नहीं सिखाया ताकि तुम लोग तर्क में उलझ न जाओ। जब तुम जादू शिक्षक के स्तर पर पहुंचोगे तो तुम्हारे शिक्षक तुम्हें ये खुद बता देंगे। जादू शिक्षक। उनके विद्यालय में केवल 20 जादू शिक्षक थे और पूरे देश में 1000 से भी कम। वे साम्राज्य के आधार स्तंभ थे। उस अजनबी के लहजे से लग रहा था कि जादू शिक्षक भी उसे प्रभावित नहीं कर सकते। वह जादू में कितना निपुण था? क्या वह कोई महाजादू शिक्षक था या कोई जादुई देवता? दिलीप पूरी तरह से हिल गया था। उसके जीवन के मूल्य टूटकर बिखर गए थे। अब उसे विद्यालय के शिक्षकों पर भरोसा नहीं रहा था। उसने पहली बार पाया कि विद्यालय के अलावा वह एक दैवीय कौशल से भी जादुई ज्ञान प्राप्त कर सकता है। उसे पूरा यकीन था कि जिस जादूगर ने उसके साथ बहस की थी वह उसके शिक्षकों से कहीं ज्यादा ज्ञानी था। उसने अपने दिमाग में उस व्यक्ति की एक छवि भी बना ली थी, सफ़ेद दाढ़ी वाला, बैंगनी लबादे में एक दयालु और ज्ञानी बुजुर्ग जो मेहनती जूनियर्स को सही रास्ता दिखाने के लिए तैयार था। ठीक उसी समय दिलीप को इंटरनेट शब्द का असली मतलब समझ में आया। वह इंटरनेट देवता की उदारता से पूरी तरह हिल गया था। दिलीप, दिलीप। तभी एक घबराई हुई आवाज आए और उसका जिगरी दोस्त ललित दौड़ता हुआ अंदर आया। उसने अविश्वास भरे चेहरे के साथ उत्साहित होकर पूछा, क्या मंच पर वह हाईलाइट की गई पोस्ट तुम्हारी है? दिलीप दंग रह गया। तुम लोगों को इसके बारे में कैसे पता चला? क्या कहा? दिलीप जादुई बहस हार गया। मुझे तो पता ही नहीं था कि हाल ही में कोई जादुई बहस हुई थी। मंच पर? कौन सा मंच? विद्यालय ने हमें जो जादुई ज्ञान सिखाया है वह गलत है। ये सच नहीं हो सकता। दिलीप, जो वह तीखी जादुई बहस हार गया था, रातों रात चर्चा का विषय बन गया। ये दूसरी बार था जब उसने फतेह जादू विद्यालय में चर्चा छेड़ दी थी, लेकिन इस बार मामला बहुत ज्यादा विस्फोटक था। विद्यालय में आने के बाद से वह जादू के क्षेत्र में कभी गलत या शर्मिंदा नहीं हुआ था। वह छात्रों की नज़र में प्रतिभा की मिसाल था। लेकिन आखिर एक प्रतिभाशाली छात्र जादुई बहस कैसे हार गया? ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। कई छात्रों ने केवल दिलीप का मजाक उड़ते देखने के लिए इंटरनेट दैवीय कौशल वाली मित्रिल की जादुई वस्तुएं बनाना शुरू कर दिया। जब उन्होंने इंटरनेट सक्रिय किया तो वे सन्न रह गए। शुरुआत में कुछ लोग तमाशा देखने गए थे, लेकिन बाद में इंटरनेट पर पुस्तकालय देखकर वे दिलीप के बारे में सब भूल गए। अपने जीवन में पहली बार वे जादू विद्यालय के अलावा कहीं और से जादुई ज्ञान प्राप्त कर पा रहे थे। इसमें न केवल बुनियादी ज्ञान था बल्कि वर्जित जादू भी शामिल था। इस खोज ने फतेह जादू विद्यालय के प्रशिक्षुओं के बीच तहलका मचा दिया। धन लोगों की आस्था को डगमगा देता है। उस समय किसी ने इस चेतावनी की परवाह नहीं की कि दैवीय कौशल का उपयोग करने वालों पर देवताओं की नज़र रहती है। लोग ज्ञान के बदले अंक पॉइंट्स कमाने के लिए बड़े पैमाने पर इस कौशल को फैलाने लगे। कुछ लोगों ने तो अपने परिवार को भी पत्र लिखकर जादुई अंगूठियां भेज दीं। इसके अलावा मंच फोरम के पहले अनुभव ने उन जादूगर प्रशिक्षुओं को पूरी तरह से बांध लिया था। वहां भाड़े के सैनिकों के रोमांचक किस्से और ज्ञान का भंडार था। जो लोग खुद को बेहतर बनाना चाहते थे उनके लिए चर्चा करने और सवाल पूछने की जगह मिल गई थी। मंच पर कोई किसी की पृष्ठभूमि या शक्ल सूरत नहीं देखता था। जब तक आप सवाल पूछते कोई ना कोई जवाब दे देता। वास्तव में मंच पर ऐसे लोग छिपे थे जो जादू शिक्षक हो सकते थे। उदाहरण के लिए वह अस्तित्व जिसने दिलीप को बहस में हराया था। उसका उपनाम था बचपन में दुनिया की क्रूरता नहीं पता थी। वह जादुई सवालों के जवाब बहुत मददगार तरीके से देता था। कई छात्र जो अपनी पढ़ाई में अटके हुए थे उसकी व्याख्याओं से अपनी बाधाएं दूर करके तेजी से आगे बढ़ने लगे। फतेह जादू विद्यालय में एक जबरदस्त क्रांति शुरू हो चुकी थी जो आर्यावर्त महाद्वीप के सामाजिक ताने बाने को बदल सकती थी। और इस घटना ने इतना ध्यान खींचा कि फतेह जादू विद्यालय के वरिष्ठ प्रबंधन की नज़र इस पर पड़ी। फतेह जादू विद्यालय, गोलाकार जादू मीनार। 7वें स्तर पर महाजादू शिक्षक उस बैठक कक्ष में चर्चा कर रहे थे जिस पर वर्जित जादू की नक्काशी की गई थी। विद्यालय में रहने वाले 6 महाजादू शिक्षकों के अलावा बैठक कक्ष में तात्कालिक छवि तकनीक भी सक्रिय थी ताकि हजारों किलोमीटर दूर बैठे अन्य महाजादू शिक्षक भी भाग ले सकें। बैठक का संचालन फतेह जादू विद्यालय के प्रधानाचार्य, साम्राज्य के 4 मुख्य स्तंभों में से एक जादुई देवता दामोदर कर रहे थे। बैठक कक्ष में पहले से ही तीखी बहस चल रही थी। क्या हमें अभी भी इस पर चर्चा करने की जरूरत है? यह शापित इंटरनेट देवता निस्संदेह एक बुरा और झूठा देवता है। विद्यालय की मौजूदा स्थिति देखो। अनगिनत छात्र हमारे पढ़ाने के तरीके पर सवाल उठा रहे हैं।
हम इसे कैसे स्वीकार कर सकते हैं? हमें इंटरनेट दैवीय कौशल को पूरी तरह से प्रतिबंधित करना होगा। महाजादू शिक्षक अपनी चर्चा में बहुत उत्तेजित थे। केवल कुछ ही चुप थे। कुछ देर बाद 40 के दशक में दिख रहे दामोदर ने, जिनके बाल नमक मिर्च जैसे काले सफ़ेद थे, मेज पर दस्तक देकर चर्चा को रोका। उन्होंने एक 20 साल के जादूगर से पूछा जो पूरे समय चुप था, लोकेश, तुम क्या सोचते हो? सभी महाजादू शिक्षक उधर देखने लगे। लोकेश, जो साम्राज्य का सबसे युवा महाजादू शिक्षक था, खड़ा हुआ और दामोदर को सिर झुकाकर अभिवादन किया। उसने कहा, मेरा मानना है कि इंटरनेट दैवीय कौशल का आना हमारे कौशल साम्राज्य के लिए अच्छा और बुरा दोनों है। अगर हर कोई जादू सीख सके तो न केवल साम्राज्य मजबूत होगा, बल्कि हम आम जनता में छिपी असली जादुई प्रतिभाओं को भी खोज पाएंगे। लोकेश के अपनी बात पूरी करने से पहले ही जादूगर उसका खंडन करने के लिए तैयार थे। तुम बहुत किताबी बातें कर रहे हो। इंटरनेट दैवीय कौशल केवल बुरे लोगों को जादुई ज्ञान देगा। तब दुनिया में भारी अव्यवस्था फैल जाएगी। बहस जारी रही। अंत में दामोदर ने मेज पर दस्तक दी। तुम सब की बातें सही हैं, लेकिन इंटरनेट दैवीय कौशल को प्रतिबंधित करना हमारे हाथ में नहीं है। अब तुम सबका केवल एक ही मिशन है, फतह में इंटरनेट दैवीय कौशल के प्रभाव को खत्म करना। पहला, सभी प्रशिक्षुओं को स्पष्ट रूप से समझाएं कि हम उन्हें अविनाश सूत्र क्यों नहीं पढ़ाते। दूसरा, छात्रों को इंटरनेट दैवीय कौशल का उपयोग करने से प्रतिबंधित करें। और तीसरा, इंटरनेट के प्रभाव को कम करने के लिए जादू मीनार के सभी बुनियादी जादुई ज्ञान को सार्वजनिक करें। स्वामी, लगता है फतेह जादू विद्यालय ने अपने छात्रों के इंटरनेट लॉग इन करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। रोशनी ने डरते डरते यह विषय उठाया। अपने स्वभाव के अनुसार वह कुछ दिन पहले यह बात कभी नहीं कहती। वह अपनी जगह छिपी रहती और अनजान बनने का नाटक करती, लेकिन आज उसने हिम्मत जुटाकर बोलने का फैसला किया। ये सब इसलिए था क्योंकि उसने पाया कि स्वामी द्वारा मंच सुविधा शुरू करने के बाद जीवन बहुत दिलचस्प हो गया था। उसे ये भी एहसास हुआ कि वह अब इंटरनेट के बिना नहीं रह सकती। जब से इंटरनेट आया था, वह आयामों के अंतराल में बहते हुए एक किले में अकेले होने के बावजूद दुनिया का हाल जान सकती थी। उसने अनगिनत जीवन के अनुभवों में अपनी झलक देखी थी। विशेष रूप से फतेह जादू विद्यालय के छात्रों ने उसे अपने होने का एहसास कराया था। एक बहस में फतेह के छात्र को हराने के बाद वह मशहूर हो गई थी। कई लोग उसे मंच पर शिक्षक यश कहकर बुला रहे थे। रोशनी ने कुछ ज्यादा ही मांग लिया। उसका चेहरा उतर गया और वह झुककर जाने की तैयारी करने लगी। तुम्हें फतेह के छात्रों की इतनी परवाह है? ऋत्विक ने अचानक पूछा। हाँ, रोशनी ने तुरंत स्वीकार किया। रोशनी को स्वामी द्वारा दिया गया नया काम बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि इन युवाओं के साथ जादू पर बात करने से मेरा ज्ञान बढ़ता है। युवा, तुम कितने साल की हो? मेरा मतलब तुम्हारी असली उम्र से है। रोशनी सकपका गई। शर्माते हुए वह बुदबुदाई, मैं 17 साल की उम्र में मरकर आत्मा बन गई थी। तब से 16 साल हो चुके हैं। 33 साल। ऋत्विक ने आह भरी। तो यह क्या है? एक बच्ची का शरीर और एक परिपक्व महिला का दिल। घबराकर रोशनी ने अनजाने में खंडन किया, बिल्कुल नहीं, मैं केवल 17 साल की हूँ। मुझे पता है, हमेशा 17। अच्छा, तुम कैसे मरी? मेरे चचेरे भाई ने डाकू बनकर जागीरदार की उपाधि के लिए किले पर हमला किया था। मरने से पहले मैंने खुद को आत्मा में बदल लिया, रोशनी ने शांत भाव से उत्तर दिया। ऋत्विक ने विषय बदला, तुम्हें फतेह जादू विद्यालय के कदमों के बारे में क्या लगता है? जादू विद्यालय कौशल साम्राज्य की धुरी हैं। स्वामी, आपने उनके मूल हितों में दखल दिया है, इसलिए उनकी ऐसी प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है। तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? रोशनी ने अपना निचला होंठ काटा और बोली। रोशनी का मानना है कि स्वामी को शांतिपूर्ण तरीके से दैवीय कौशल का प्रसार करना चाहिए। उनसे दुश्मनी मोल लेना ठीक नहीं है। ऋत्विक की आंखों में एक सर्द चमक थी। शांतिपूर्ण तरीका वाकई दुश्मनी को खत्म करने में बेहतर है, लेकिन अगर हम आज उन्हें 5 शहर देंगे और कल 10, तो एक दिन हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। अगर हम बिना किसी सीमा के उनके सामने झुकते रहे तो वे हमें तुच्छ समझेंगे और धीरे धीरे खत्म कर देंगे। 5000 साल पुरानी संस्कृति से आने वाले ऋत्विक को फतेह जादू विद्यालय की सोच का अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं थी। चाहे ये कोई परीक्षा हो या चेतावनी, ऋत्विक फतेह के छात्रों को छोड़ने वाला नहीं था। रोशनी सन रह गई। उसे अपने स्वामी की बातें पूरी तरह समझ नहीं आईं, लेकिन वह उनके गहरे अर्थ को समझ सकती थी। आप क्या करने का इरादा रखते हैं, स्वामी? इससे पहले कि वह अपनी सोच पूरी कर पाती, इंटरनेट की अंगूठी अचानक चमक उठी और उसके दिमाग में एक संदेश आया। यह इंटरनेट अपडेट की सूचना थी। उसने सहज रूप से इंटरनेट दैवीय कौशल को सक्रिय किया और इंटरनेट की नई विशेषताओं को देखकर उसकी आंखें फैल गईं। उसने तुरंत ऋत्विक की ओर अविश्वास और सदमे के साथ देखा। इंटरनेट ये भी कर सकता है। फतेह जादू विद्यालय। दूसरे वर्ष की जादुई नक्काशी कक्षा में हंगामा मचा हुआ था। क्या तुम पागल हो गए हो, दिलीप? कृपया बुरा न माने, शिक्षक भरत। दिलीप बहक गया है। उसका वह मतलब नहीं था।
दिलीप के अच्छे दोस्त उसे पीछे खींच रहे थे और उसकी ओर से शिक्षक से माफी मांग रहे थे। दिलीप ने जादुई नक्काशी के पाठ के दौरान सार्वजनिक रूप से फतेह जादू विद्यालय के शिक्षण स्तर पर सवाल उठाया था। उसने शिक्षक का सामना किया और पूछा कि उन्हें अविनाश सूत्र के बारे में क्यों नहीं बताया गया। जादू शिक्षक होने के नाते भरत दिलीप के संदेह को बर्दाश्त नहीं कर सके। उन्होंने तुरंत उसे डांटा, क्या ये विद्यालय तुम्हारे परिवार का है? क्या हम तुम्हारे माता पिता हैं? तुम सबके सामने हम पर सवाल उठाकर फतेह के अधिकार को चुनौती दे रहे हो। इस जवाब ने दिलीप को निरुत्तर कर दिया। उसका चेहरा लाल हो गया और वह चिल्लाया, यह एक बेकार विद्यालय है, मैं छोड़ रहा हूँ। उस एक वाक्य ने कक्षा में हंगामा मचा दिया। विद्यालय के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। ठीक है, ठीक है, ठीक है। घबराए और चिढ़े हुए शिक्षक भरत ने दिलीप की ओर इशारा किया, यह मत सोचो कि तुम जादुई प्रतिभा हो तो कुछ भी कर सकते हो। इस दुनिया में प्रतिभाओं की कभी कमी नहीं रही। देखते हैं कि फतेह छोड़ने के बाद कौन सा जादू विद्यालय तुम्हें स्वीकार करता है। अगर कोई विद्यालय नहीं है तो भी ठीक है, मैं जादू विद्यालय के बिना भी जादू सीख सकता हूँ। दिलीप चिल्लाया। हाँ, क्या तुम उस इंटरनेट पर भरोसा कर रहे हो? भरत ने ताना मारा। मैं मानता हूँ कि वहाँ कई विशेषज्ञ हैं, लेकिन क्या तुम आश्वस्त हो सकते हो कि तुम्हारे हर सवाल का जवाब दिया जाएगा? दिलीप का चेहरा पीला पड़ गया। उसे मानना पड़ा कि भरत सही थे। जादू एक कठोर विज्ञान था। गुस्से ने उसकी सारी समझ छीन ली थी। बहस हारने के बाद उसकी प्रतिष्ठा बुरी तरह धूमिल हो गई थी। वह बचपन से ही एक प्रतिभाशाली और आकर्षण का केंद्र रहा था। उस अपमान को सहना उसके लिए बेहद मुश्किल था। ठीक इसी पल उसकी जादुई छड़ी के अंदर गुप्त रूप से उकेरा गया इंटरनेट दैवीय कौशल अचानक चमक उठा और एक संदेश उसके दिमाग में प्रवाहित हुआ। उसका पूरा शरीर कांप गया और फिर वह अचानक जोर से हंसने लगा। हा, तुम किस बात पर हंस रहे हो? भरत हैरान रह गए। मैं तुम्हारे घिसे पिटे तर्कों और पछतावा न करने की क्षमता पर हंस रहा हूँ। क्या तुम देख सकते हो कि यह क्या है? दिलीप ने जोर से चिल्लाया और तभी इंटरनेट दैवीय कौशल को सक्रिय कर दिया। कक्षा में एक काल्पनिक पत्रक स्क्रॉल दिखाई दिया। छात्रों ने सहज रूप से उसकी ओर देखा और उन्होंने देखा कि पत्रक पर एक अतिरिक्त आइकन था। वह क्या है? ऑनलाइन कक्षाएं। दिलीप ने काल्पनिक पत्रक की ओर इशारा किया और उत्साह से चिल्लाया, ये देखो, अब से इंटरनेट का भी एक जादू विद्यालय है। उसके बोलते ही कक्षा में अराजकता फैल गई। इंटरनेट का भी जादू विद्यालय है? ये कहाँ है? मैं कक्षाओं में कैसे शामिल हूँ? धत तेरे की, मेरी मित्र की अंगूठी जब्त कर ली गई थी। किसी के पास अभी भी है? चलो अभी देखते हैं। हे भगवान, शिक्षक यश इंटरनेट जादू विद्यालय के शिक्षक बन गए हैं। क्या? शिक्षक यश? अरे, बुनियादी पाठ्यक्रम सभी मुफ्त हैं। हम अंकों पॉइंट्स का भुगतान करके उन्नत पाठ्यक्रमों तक पहुंच सकते हैं और यह महंगा नहीं है। दूसरे वर्ष के पाठ्यक्रमों की एक अवधि के लिए केवल 50 अंकों की आवश्यकता है। कक्षा में पूरी तरह से हंगामा मच गया था। भरत के चेहरे का रंग तुरंत बदल गया और उन्होंने जांच करने के लिए जल्दी से इंटरनेट दैवीय कौशल को सक्रिय किया। अगले ही पल उनका शरीर कांपने लगा और चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने छात्रों को डांटने की भी जहमत नहीं उठाई और प्रधानाचार्य को रिपोर्ट करने के लिए कक्षा से बाहर भाग गए। फतेह जादू विद्यालय इंटरनेट दैवीय कौशल पर प्रतिबंध क्यों लगा रहा था? क्योंकि इसने विद्यालय के जादू को समझाने के अधिकार और उसकी सत्ता को गंभीर चुनौती दी थी। इंटरनेट के प्रकट होने से पहले जादू सीखने की केवल 2 संभावनाएं थीं, परिवार की विरासत या विद्यालयों में खेती करना। कौशल साम्राज्य सभी जादू विद्यालयों के माध्यम से जादूगरों को नियंत्रित करके अपने क्षेत्र पर शासन करता था। विद्यालय पहले से ही गुस्से में था क्योंकि इंटरनेट जादू समझाने के उनके एकाधिकार को कमजोर कर रहा था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह सीधे अपना खुद का जादू विद्यालय स्थापित कर लेगा। ये कार्य सभी जादू विद्यालयों की नींव हिलाने से कहीं आगे निकल गया था। ये साम्राज्य के पूर्वजों को उनकी कब्रों से खोदकर निकालने जैसा था। इंटरनेट देवता, तुम्हारी इतनी हिम्मत! इससे पहले कि भरत गोलाकार जादू मीनार तक पहुंच पाते, एक अदृश्य और तेज जादुई लहर उन पर से गुजरी और पूरे जादू विद्यालय में फैल गई। ये जादू मीनार का अलार्म था जो आपातकालीन बैठक बुला रहा था। लगता है प्रभु दामोदर को इस बारे में पहले ही पता चल गया है। भरत ने आह भरी और जल्दी आगे बढ़ गए। 7वें स्तर पर स्थित वर्जित जादू बैठक कक्ष में पहले ही कोहराम मचा हुआ था। कई जादूगर घबराए हुए, गुस्से में या गंभीर दिख रहे थे। कुछ तो अपनी छवि की परवाह किए बिना चिल्लाते हुए ऊपर नीचे कूद रहे थे। भावनाओं के उफान के कारण एक तत्व तूफान बन गया जो पूरे बैठक कक्ष में ओलों की तरह बरस रहा था। शांत, अपनी सीटों पर बैठो। जल्द ही दामोदर आ गए। सभी जादूगरों ने अपने दिलों की उथल पुथल को दबाया और बैठ गए। गोलमेज के सम्माननीय स्थानों पर 2 और होलोग्राम दिखाई दिए। वे कौशल साम्राज्य के 4 मुख्य स्तंभों में से 2 थे, जादुई देवता जीवन और जादुई देवता बेला। देवियों और सज्जनों, मुझे लगता है कि आप पहले से ही जानते हैं कि क्या हुआ है। दामोदर सीधे मुद्दे पर आए।
बैठक कक्ष में तुरंत हंगामा हो गया। प्रभु दामोदर, इंटरनेट देवता हमारे कौशल साम्राज्य को चुनौती दे रहे हैं। हमें इंटरनेट दैवीय कौशल को हर मोर्चे पर प्रतिबंधित करने के लिए एक राष्ट्रीय कानून बनाना होगा। हमें इंटरनेट के अनुयायियों को निर्वासित करना चाहिए और अन्य देवताओं के साथ मिलकर इंटरनेट देवता को मार डालना चाहिए। बिल्कुल सही, इंटरनेट देवता उपदेश दे रहे हैं। वह जादू के माध्यम से उपदेश दे रहे हैं। अगर हम विद्यालयों में इंटरनेट को फैलने देंगे तो वह जादू के देवता भी बन जाएंगे। हमें इसे पालने में ही मार देना चाहिए। जादूगर खूनी मांग कर रहे थे। कोई उन्हें इतना उत्तेजित होने के लिए दोष नहीं दे सकता था। इंटरनेट जादू विद्यालय साम्राज्य के शासन की नींव हिला रहा था। अब बहुत देर हो चुकी है। अब कोई भी इंटरनेट पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता। एक अफसोसजनक आह ने उत्तेजित बैठक कक्ष को ठंडे पानी की बाल्टी की तरह शांत कर दिया। सबने आवाज के स्रोत की ओर देखा। उन्होंने सबसे युवा महाजादू शिक्षक लोकेश को 3 जादुई देवताओं से कहते सुना, मेरे प्रभुओं और देवी, क्या मैं सुझाव दे सकता हूं कि हम चर्चा और बातचीत करने के लिए इंटरनेट देवता से संपर्क करें? वह शापित दुष्ट देवता हमें परेशान कर रहा है, तो हम उसके साथ बातचीत की कोशिश क्यों करेंगे? लोकेश, तुम गद्दार, अपने पापों के लिए माफी मांगो। किसी ने डांटा। तुम ऐसा सुझाव क्यों दे रहे हो, लोकेश? जादुई देवता दामोदर ने दूसरों के बड़बड़ाहट को नजरअंदाज कर दिया। लोकेश की नज़र उन सब पर घूमी और उसने अपनी दाहिनी छोटी उंगली पर इंटरनेट दैवीय कौशल की नक्काशी वाली एक जटिल मित्रिल अंगूठी दिखाई। सबकी नज़रों के सामने उसने अंगूठी को निकाल दिया और उसे कुचल दिया। फिर उसने धीमी आवाज में प्रार्थना करना शुरू किया, नीला तारा से आए महान अस्तित्व, आप भाषा और शब्दों के स्वामी हैं। आप इंटरनेट के अग्रदूत हैं। आपके संरक्षण में मैं सभी संवेदनशील प्राणियों से जुड़ूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एक काल्पनिक पत्रक धीरे धीरे खुल गया। बैठक कक्ष में भयानक सन्नाटा छा गया। कई लोगों की आंखें फैल गईं। लोकेश ने जो बोला वह एक प्रार्थना थी। प्रार्थना ऐसे मंत्र थे जिन्हें केवल दिव्यता की अनूठी शक्ति वाले देवता ही बना और उपयोग कर सकते थे। किसी ने अनुमान नहीं लगाया होगा कि इंटरनेट देवता प्रार्थनाओं का उत्तर स्वचालित रूप से देंगे और इतने असामान्य और कुशल तरीके से। लोकेश ने पूछा, तो हम इसे प्रतिबंधित कैसे करने जा रहे हैं? बैठक कक्ष में सन्नाटा छाया रहा। यदि इंटरनेट दैवीय कौशल को किसी जादुई उपकरण की आवश्यकता होती तो वे इसे प्रतिबंधित कर सकते थे, लेकिन अब इंटरनेट को प्रार्थनाओं के माध्यम से बुलाया जा सकता था, तो वे इसे कैसे प्रतिबंधित करेंगे? हम मंच पर नजर रखने के लिए लोगों को नियुक्त कर सकते हैं। एक जादू शिक्षक ने बिना सोचे चिल्लाया, लेकिन अपना वाक्य पूरा करने से पहले ही उसने अपना मुंह बंद कर लिया। लोकेश ने आह भरी, मंच पर नजर रखना केवल लोगों को पोस्ट करने से रोकेगा। वास्तव में इंटरनेट देवता ने इस कमी को पहले ही ढक दिया है। सबके आश्चर्यचकित नज़रों के सामने लोकेश ने अपनी आत्मा के निशान पर क्लिक किया। हर कोई स्पष्ट रूप से देख सकता था कि सेटिंग्स के तहत गुमनाम रहने का विकल्प था। इस अतिरिक्त जानकारी ने बैठक कक्ष में मौजूद सभी जादूगरों की मनोवैज्ञानिक बाधा को पूरी तरह से तोड़ दिया। हम इसकी अनुमति कैसे दे सकते हैं? क्या साम्राज्य उसे अपनी मनमानी करने देगा? उसे मार डालो, हमें उसे मारना होगा। केवल उसे मारना ही इन सभी समस्याओं को हल कर सकता है। उनमें से कुछ चिल्ला रहे थे, लेकिन उनमें से अधिकांश स्वाभाविक रूप से साम्राज्य के 4 मुख्य स्तंभों में से 3 दामोदर, जीवन और बेला की ओर देख रहे थे। वे जानते थे कि किसी देवता को मारना कोई आसान काम नहीं था। साम्राज्य के 3 स्तंभ स्पष्ट रूप से उस तर्क को समझते थे क्योंकि वे चुप हो गए थे। जादुई देवता जीवन की सफ़ेद दाढ़ी काम को थी जब उन्होंने कहा, हमने कभी ऐसी अविश्वसनीय विधि और शक्ति का सामना नहीं किया है। मैं काफ़ी चिंतित हूँ। क्या इंटरनेट देवता वास्तव में हमारी दुनिया के देवता हैं? उनके शब्दों को सुनने के बाद सबका चेहरा बदल गया। क्या ये किसी और लोक का आक्रमण हो सकता है? अगर इंटरनेट देवता वास्तव में आर्यावर्त महाद्वीप के देवता नहीं थे तो चीज़ें बहुत जटिल हो सकती थीं। प्रार्थना से निष्कर्ष निकालते हुए नीला तारा से आए महान अस्तित्व, जादूगर लगभग पुष्टि कर सकते थे कि इंटरनेट देवता बाहरी मूल के थे। तो फिर वह यहाँ किस लिए आए थे? उस जरूरी बैठक का अंत निराशाजनक माहौल में हुआ। कौशल साम्राज्य के 4 मुख्य स्तंभों में से 3 ने इंटरनेट देवता से मिलने का फैसला किया। इसलिए निर्णय लेने से पहले दूसरे पक्ष से मिलना और उसके बारे में अधिक जानना सबसे तर्कसंगत विकल्प होगा। जादुई नक्काशी से पूरी तरह ढके एक ध्यान कक्ष में दामोदर ने जीवन और बेला के संरक्षण में इंटरनेट को बुलाने के लिए इंटरनेट देवता की प्रार्थनाओं का जाप शुरू किया। दामोदर ने अपनी आत्मा की शक्ति को उत्तेजित किया और धीमी आवाज में कहा, मैं फतेह जादू विद्यालय का प्रधानाचार्य दामोदर हूँ। सम्मानित इंटरनेट देवता, मुझे लगता है कि हमारे बीच कुछ गलतफहमियां हैं। क्या हम व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं और बात कर सकते हैं? 2 सेकंड के बाद आभासी पत्रक अचानक चमक उठा। दामोदर ने अपनी भौं थोड़ी ऊपर उठाई क्योंकि किसी ने अचानक उनके अद्वितीय सोशल मीडिया खाते पर एक संदेश भेजा था।
उन्होंने उस पर क्लिक किया और देखा कि उनकी मित्र सूची में अचानक एक मित्र जुड़ गया है, इंटरनेट देवता। उन्होंने एक संदेश भेजा, ज़रूर, मैंने सुना है कि आपके विद्यालय के सामने जादूगर की टोपी में मिलने वाला योद्धा का रक्त बहुत अच्छा है। आज रात 8 बजे वहीं मिलते हैं। दामोदर ने थोड़ा अजीब महसूस करते हुए जवाब दिया, जैसी आपकी इच्छा, सम्मानित इंटरनेट देवता। बातचीत खत्म हुई और दामोदर के चेहरे पर एक अजीब भाव था। यह इंटरनेट देवता काफी मिलनसार लग रहे थे। नहीं नहीं नहीं, बुरे देवता ढोंग करने में माहिर होते हैं, उनके झांसे में नहीं आना चाहिए। धरती पर अंधेरा था और एक मंद हवा चल रही थी। सराय जादूगर की टोपी में दिलीप बार के सामने बैठा खामोशी से अपनी फलों की मदिरा का आनंद ले रहा था। सराय के शोर शराबे का उससे कोई लेना देना नहीं लग रहा था। हालांकि विद्यालय ने औपचारिक रूप से कोई निष्कासन दस्तावेज जारी नहीं किया था, लेकिन कक्षा में तमाशा खड़ा करने वाले दिलीप ने अपनी मर्जी से छोड़ने का फैसला किया। वह मदिरा का गिलास विलास नगर में उसका आखिरी हो सकता था। वह अगले दिन आज़ादी की तलाश में उस जगह को छोड़ देगा। हे यार, क्या तुम मुझे एक ड्रिंक पिला सकते हो? एक आदमी की बातचीत शुरू करने की कोशिश ने दिलीप की उदासी को बाधित कर दिया। उसने आवाज़ के स्रोत की ओर देखा और एक युवक को देखा जो अजीब सी काली जैकेट, सफ़ेद शर्ट और नीली खुरदरी पैंट पहने हुए था। वह उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। बहुत बढ़िया, क्या फतेह के मशहूर जादुई प्रतिभावान का स्तर इतना गिर गया है कि आवारा लोग उससे ड्रिंक मांग रहे हैं? दिलीप ने बारटेंडर की ओर अपनी ठुड्डी उठाई, ये संकेत देने के लिए कि वह जो चाहे ऑर्डर कर ले। धन्यवाद। एक योद्धा का रक्त, कृपया। अपना ऑर्डर देने के बाद युवक उसके बगल में बैठ गया और बोला, भाई, लगता है तुम्हारा मूड खराब है। तुम्हारी प्रेमिका ने तुम्हें छोड़ दिया। दिलीप ने अपनी आंखें घुमाईं। बारटेंडर लाल कॉकटेल का गिलास लाया और छेड़ा, ये वास्तव में फतेह का जादुई प्रतिभावान है। आमतौर पर यही छोड़ने वाला होता है। इसे कौन छोड़ेगा? दिलीप बारटेंडर पर चिल्लाया, तुम्हारा मुंह बहुत बड़ा है। बारटेंडर ने मुस्कुराते हुए कहा, ये योद्धा का रक्त मेरी तरफ से मुफ्त है। अरे हाँ, मुझे मित्रिल की अंगूठी देने के लिए धन्यवाद। मुझे कहना होगा कि इसने मेरे लिए एक नई दुनिया के दरवाजे खोल दिए हैं। अब मुझे भी एक जादूगर प्रशिक्षु माना जा सकता है। बोलने के बाद बारटेंडर ने अपनी दाहिनी हथेली फैला दी और उसकी हथेली के बीच में एक लौ उठ गई। वह सबसे बुनियादी और सबसे बेकार अग्नि आधारित जादू था, जलते हाथ। यह एक जादूगर की रूमानी भावना भी थी। बधाई हो, दिलीप ने ईमानदारी से मुस्कुराते हुए कहा। जादू की खेती के रास्ते पर सबसे खुशी का समय आमतौर पर तब होता था जब वे पहली बार जादू छोड़ने में सफल होते थे। भविष्य का महाजादूगर तुम्हारी बधाई स्वीकार करता है, बारटेंडर ने गर्व से कहा। हालांकि उसका गर्व जल्द ही चकनाचूर हो गया। हाँ, तुमने बस एक छोटी सी लौ छोड़ी और खुद को एक महान जादूगर प्रशिक्षु कह दिया। अगर ऐसा है तो क्या मुझे भी एक माना जा सकता है? बार के बगल में चमड़े का कवच पहने एक युवा भाड़े के सैनिक ने अपना हाथ उठाया और बारटेंडर की तुलना में अधिक गर्म और चमकदार लाल लौ उसकी हथेली में उठ गई। हे भगवान, छोटे करण, तुम जादूगर प्रशिक्षु कब बन गए? तुम लोग जादूगर प्रशिक्षु कब बने? युवा भाड़े के सैनिक और बारटेंडर ने तुरंत कई ग्राहकों का ध्यान खींचा। किसी को उनका दिखावा पसंद नहीं आया और उसने कारण बताया, अगर मैंने सही अनुमान लगाया तो तुम लोगों ने इसे इंटरनेट से सीखा है ना? इंटरनेट? यह क्या है? देखो, यह इंटरनेट है। मेरी बात सुनो, जल्दी से कुछ इंटरनेट अंगूठियां खरीदो और सुनिश्चित करो कि तुम्हारे सभी दोस्तों और रिश्तेदारों के पास एक हो। तुम एक दूसरे से संपर्क कर पाओगे और जादू, युद्ध कौशल और दैवीय कौशल भी सीख सकोगे। बार में बैठे किसी व्यक्ति को इसके बारे में नहीं पता था और वह दंग रह गया। दूर बैठे कुछ ग्राहकों ने भी अपनी बातचीत रोक दी और सुनने की पूरी कोशिश करने लगे। बेशक, जब तक तुम्हारे पास अंक हैं, तुम वर्जित जादू भी सीख सकते हो। इस पुस्तकालय को देखो, मैं शर्त लगाता हूं कि इसके संग्रह में फतेह जादू विद्यालय से ज़्यादा किताबें हैं। ग्रिमोर्स के अलावा इसमें ऑनलाइन पाठ्यक्रम भी हैं। देखो, ये लगभग फतेह जादू विद्यालय जैसा ही है, सिवाय इसके कि उनके पाठ दूर से संचालित होते हैं। मैंने कल शिक्षक यश का व्याख्यान सुना और यह शानदार था। अभी जो लोग इसके बारे में कुछ नहीं जानते थे, वे और जानने की पूरी कोशिश कर रहे थे। जो जानते थे, उनमें से अधिकांश ने इसे गुप्त नहीं रखा। उन्होंने तुरंत इंटरनेट दैवीय कौशल को सक्रिय किया और उत्साहपूर्वक दूसरों को इसका परिचय देना शुरू कर दिया। रेजिमेंट कमांडर हरिमान, क्या आपने ऑनलाइन पाठ्यक्रम शिक्षक बनने के लिए साइन अप किया है? किसी ने एक रेजिमेंट कमांडर से पूछा। हाँ, सच कहूँ तो मैंने पहले ही इसके लिए साइन अप कर लिया है और मेरा अनुरोध दोपहर में ही स्वीकार कर लिया गया था। मैं अपना काम पूरा करने के बाद 2 दिन बाद पाठ देना शुरू करूंगा, कमांडर हरिमान ने गर्व से कहा। हालांकि वह बहुत घबराए हुए थे, फिर भी उन्होंने अपना गिलास उठाया और जोर से चिल्लाया, इंटरनेट देवता की जय हो! इंटरनेट देवता की जय हो! हा, मुझे बस इंटरनेट देवता से प्यार है। उस पल सराय और भी शोरगुल वाली हो गई।
लोग अजनबियों को दोस्त बना रहे थे और इंटरनेट के बारे में चर्चा कर रहे थे। धीरे धीरे लोगों को एहसास होने लगा कि उनके पास जीवन में और भी बहुत कुछ है जिसकी उम्मीद की जा सकती है। दिलीप ने उस आदमी को देखा जिसने उससे ड्रिंक मांगी थी। अपनी ठुड्डी उठाते हुए उसने कहा, हे भाई, क्या तुम्हारे पास इंटरनेट दैवीय कौशल का कोई जादुई उपकरण है? युवक हैरान रह गया। दिलीप ने हैरान चेहरे को देखकर कुछ अनुमान लगा लिया था। उसने अपनी मित्रिल की अंगूठी निकाली, उसे उछाला और कहा, अब ये तुम्हारी है। अपनी आत्मा की शक्ति डालो। अगर तुम जादूगर नहीं हो तो तुम ध्यान केंद्रित करके और इसे घूरकर अंगूठी को सक्रिय कर सकते हो। एक शक्ति चुने जो तुम्हारे लिए उपयुक्त हो और कड़ी मेहनत करो। युवक ने उलझन भरे चेहरे के साथ मित्रिल की अंगूठी स्वीकार कर ली। दिलीप उठा और गिलास में बची सारी फलों की मदिरा पी गया। फिर वह जाने के लिए तैयार हो गया। ठीक इसी समय सराय अचानक उज्ज्वल और शांत हो गई। कई लोगों ने सहज रूप से उधर देखा क्योंकि उन्होंने एक समूह को सराय में प्रवेश करते देखा। वे कोई और नहीं बल्कि प्रभावशाली और करिश्माई जादूगर थे।